चलिए तो स्टार्ट करें। तो इसके बाद हमें क्या करना है, कलर, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कल देख ही लिया था, है ना। अब कलर करते हैं हम लोग। तो हमने ये वाला फोन रखा, हमें कलर यदि चेंज करना है तो हम यहाँ पे आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर पहले वाला ही ठीक था, तो कंट्रोल Z करके हमने वहीं पर वापस आ गया। फिर इसके बाद में ये ऑप्शन आता है हाईलाइट का, है ना। ये हाईलाइट का मतलब ऐसा होता है जैसे हम हाईलाइटर लाते ना और उसको हाईलाइट करते, सेम वही का वही है। यहाँ पर इस पे क्लिक करा आपने और जो जो वर्ड आपको हाईलाइट करना है उस पर क्लिक कर देना, हाईलाइट हो जाएगा। ये हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट हो गया, समझ गए आप। इस टाइप से आप हाईलाइट कर सकते हो। और यदि हाईलाइटर का कलर चेंज करना है तो एरो पर जाना, जो भी कलर, ब्लैक मत लेना, ब्लैक में ब्लैक करोगे तो दिखेगा नहीं, ठीक है ना। दूसरा कलर कोई सा भी ले लेना, इस टाइप से जो भी लोगे ना तो चल जाएगा ये, ठीक है। तो हम इस टाइप से हाईलाइट भी कर सकते हैं। और इसके बाद में आप जब जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा केस का। अब ये क्या होता है, इसके लिए हम सिंपल पैराग्राफ निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे यदि मैं पूछूं कि ये जो पैराग्राफ है हमारे पास, इसमें कौन सा वर्ड कैपिटल है, तो आप क्या बोलोगे। सर एक टी दिख रहा है हमें और एक डब्ल्यू दिख रहा है, बस भाई खत्म। इधर इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है कैपिटल, है ना। जहां पर फुल स्टॉप है, मतलब डॉट को फुल स्टॉप बोलते, ठीक है। तो जहां पर फुल स्टॉप है उसके बाद वाला वर्ड क्या है, कैपिटल है। इधर भी फुल स्टॉप है, इसके बाद वाला वर्ड भी कैपिटल है। इतना तो समझ में आया ना। चलो अब इसको सेलेक्ट करो, मैं इतना ही सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। केस वाले ऑप्शन पर जाकर यदि आप अपर केस पर क्लिक करोगे तो पूरे के पूरे जो भी वर्ड है ना आपके सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप यहाँ पर अगर आपने स्मॉल केस पे क्लिक करा तो सारे के सारे वर्ड स्मॉल हो जाएंगे, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो कैपिटल होगा, क्लियर। और यदि हमें सेंटेंस केस पर हम क्लिक करेंगे तो जहां तक फुल स्टॉप है उसका पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर देखो ये फुल स्टॉप के बाद चालू हुआ तो इसको हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, सेम ऐसी कंडीशन। फिर इसके बाद में यहाँ पर जाओगे तो कैपिटलाइज वर्ड का मीनिंग कैसा लिखा हो, देखो कैपिटलाइज कैसा लिखा हुआ है, सी कैपिटल। फिर नेक्स्ट वाला वर्ड का ई कैपिटल, मतलब हर वर्ड का पहला वाला जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। तो जैसे हमने भी ये कर, देखो टी, फिर एम, यू, डी, एल, पी, समझ गए ना। तो ऐसा हमको कंडीशन लगाना तो हम ये वाला कंडीशन भी लगा सकते हैं। और देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें सेंटेंस केस कैसा लिखा है उसको देख लो कि भैया डॉट लगा मतलब फुल स्टॉप तक जाएगा, वो उसमें एक ही फोन बड़ा है। लोअर केस का मीनिंग पूरा पूरा स्मॉल में, मतलब सारे वर्ड छोटे हो जाएंगे। अपर केस का पूरा पूरा मीनिंग कैपिटल है, मतलब सारे वर्ड कैपिटल में हो जाएंगे। कैपिटलाइज वर्ड का हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या है, कैपिटल, मतलब ऐसा कैसे केस नीचे दिखेगा। और लास्ट वाला क्या बोल रहा है टॉगल केस में कि पहला स्मॉल बाकी कैपिटल। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, पर ये ऐसे केस का यूज करते नहीं है, ठीक है ना। पर उसने 5 ऑप्शन दे दिए कि ये ऑप्शन है हमारे पास। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हमने एक मान लो बना ली चीजें, एक पेज में हमने पूरा लिख लिया, फिर हमें लग रहा था कि ये कुछ लाइन को कैपिटल करना था कुछ स्मॉल को, तो फिर कट करके लगाना पड़ेगा या तो फिर डबल से लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये कि सेलेक्ट करें और वहां पर वो केस वाला ऑप्शन लगा दो, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज वर्ड जो भी आपको लगाना है, ठीक है। तो 5 केस कौन कौन से थे, नाम बोलो। सबसे पहला सेंटेंस केस, सेकेंड नंबर का लोअर केस, फिर अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और ये कौन सा था लास्ट वाला, टॉगल केस। पहला सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा बोलो कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। और फिफ्थ वाला टॉगल केस, ठीक है, फिफ्थ वाला टॉगल। ये 5 केसेस आते हैं और हमने पांचों केसेस में देख लिया कि किस किस टाइप से काम करेगा। अभी हम ऐसा करते कि इसको सेंटेंस केस पर रख लेते, ठीक है। आगे चलो। इसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पर, देखो लिखा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है जैसे हमने ये फोन को सेलेक्ट करा, यहाँ पर साइज बड़ा कर लो, फोन का कलर कर लो कोई सा भी, है ना, उस पर कुछ कलर कर दो, ये सब सारी चीज हमने कर दी, इटैलिक कर दी, ठीक। इसमें बहुत सारा चेंजेस करा, इसको पूरा पूरा क्लियर करके एक सिंपल फॉर्मेट बनाना है। सेलेक्ट तो रहने देना, जाना यहाँ पर क्लियर पे क्लिक करना, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना अपन ने चेंजेस करा वो कंट्रोल Z से भी हम वापस आ सकते हैं, पर कंट्रोल Z से बार बार वापस आना पड़ेगा ना। पहले कलर करा होगा, फिर इटैलिक करा होगा, फिर बोल्ड करा होगा, फिर फोन चेंज करा होगा, बहुत सारी चीजें करी है।
यदि इसके लिए वापस आपको डायरेक्ट शॉर्टकट से जाना हो तो वहां पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करना, पूरा पूरा क्लियर होके सिंपल फ़ॉन्ट दिखेगा। बस इसमें एक चीज नहीं हटती, वो होता है हाईलाइट। जैसे देखो अभी इसको करो और इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने हाईलाइट कर दिया येलो वाला। अब फॉर्मेटिंग में तो हाईलाइट भी आना चाहिए, और जब हम क्लियर करते तो सारा क्लियर हो जाता, बस हाईलाइट को छोड़ के। हाईलाइट क्यों नहीं होता? तो हम हाईलाइट करते क्यों है? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो इंपॉर्टेंट चीज को हम डायरेक्ट कैसे हटा सकते हैं? ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं हटेगा। हाँ, आपको हटाना है तो हटा सकते हो। आप कहाँ से हटाओगे? जहां से आपने फॉर्मेट मतलब कलर करा था इस पर, वहीं से हटाएंगे हम। जाएंगे यहाँ से, देखो यहाँ पर नो कलर लिखा, आप इस पर क्लिक करो, हट जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन एक अच्छी बात भी है कि हम फॉर्मेट क्लियर कर देंगे पर वो हाईलाइट नहीं हटेगा। कभी गलती से हट जाए और तो हमारा काम तो इधर उधर हो जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी हम लोग। फिर हम क्या करेंगे कि वहां से नीचे हटा सकते थे, हटाना हो तो आप, ठीक है। तो अब ये हमारा फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन पूरा हो गया। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, एक दो बार पढ़ना, उसको आ जाएगा। अब हम इधर क्लिपबोर्ड पर जाते हैं। देखो क्लिपबोर्ड बहुत ज़्यादा काम का और तुम्हारे मोबाइल में भी है, पर हमने इसका यूज ही नहीं करा अभी तक सही से। अब देखते जाओ। सबसे पहले तो मान लीजिए हमने टू मेक योर डॉक्यूमेंट प्रोफेशनली प्रोडक्ट जो लिखा है, ठीक है। हम क्या करें, प्रोड्यूस को, इसको हम क्या करना है, कॉपी कर रहे हैं। तो हम ये कॉपी पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो गया। और कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। पर जब इसको कॉपी हम करते हैं तो ये दिखाई नहीं देगा हमको। दिखाई कब देगा? जब हम इसे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। वेरी गुड। अच्छा देखो मैं यहाँ पर हूँ और मुझे नीचे आना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इंटर वाली बटन दबाऊंगा। जितनी बार इंटर दबाओगे ना उतनी बार नीचे आओगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर जाओ। यहाँ पर जाने के बाद में क्या लिखा है, ये पेस्ट। आप इस पर क्लिक करोगे, क्या हो गया, पेस्ट हो गया। समझ में आ गई बात? इंटर करो। यदि मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर सकता हूं तो पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल वी। तो कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, पेस्ट करने का बहुत सिंपल तरीका, बस क्लिक करना है और कंट्रोल वी कर, जितनी बार कंट्रोल वी करोगे उतनी बार पेस्ट हो जाएगा, जैसे ये हो रहा है जब, है ना। ठीक है, ऐसा कर लेना। फिर इसमें एक चीज और बढ़िया वाली है, बढ़िया वाली ऐसी है कि हम इसको थोड़ा सा पहले इसको डिजाइन कर दूं मैं। ठीक है। अब देखो ये फॉर्मेट पेंटर का कमाल देखो। पहले मुझे ये बताओ कि ये फॉन्ट को मैंने ऐसा बनाने के लिए क्या क्या करा होगा। पहले तो देखो यहां से मैंने स्टाइल ली होगी, फिर कलर करा, फिर यहां से फॉन्ट का साइज बढ़ाया, 3 चीजें करी। मुझे यदि ये थीम, सेम थीम मतलब जो इस टाइप से फॉन्ट लगाया है, मुझे यहाँ पर भी वही का वही फॉन्ट लगाना है। बात को समझो, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो साइज बड़ा करना पड़ेगा, फिर कलर करना पड़ेगा, मतलब तीनों चीज तो करना पड़ेगा। ठीक है, वो नहीं करके हम एक काम और कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लेना, थोड़ा सा कहीं से भी सेलेक्ट कर लेना, और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा, वो कैप्चर कर लिया उसने पूरा, कलर भी कर लिया, उसका फॉन्ट का जो स्टाइल था वो भी कर लिया, और साइज वगैरह सब कर लिया। और यहाँ पर इसको ऐसा स्क्रॉल कर दो बस, ये देखो। इससे फायदा क्या हुआ बताओ, हमारी जो इतनी मगजमारी जो थी वो पूरी की पूरी बच गई। तो ऐसा सेम फॉन्ट चाहिए होगा हमें, तो हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या मालूम कि इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, और कलर में थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको तो बस पहला सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर करना, नीचे भी वैसा वैसी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में आता है क्लिप बोर्ड। ये क्लिप बोर्ड दिखा ना, इसके यहाँ पे एरो है, इस पर क्लिक करना, यही तो काम का हमारा। इसको देखते जाओ। मुझे ये बताओ, मैंने इसको कॉपी करा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, यहाँ पर देखना वो लिखा हुआ आ गया है ना। मैं यहाँ पर गया, मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ठीक। फिर हमने इसको कॉपी करा कंट्रोल सी से, तो वहां पर आ गया, देख लेना। फिर इसको पेस्ट करा। मैं यदि आपसे पूछूं कि ये जो पेस्ट कर रहा हूं मैं, इससे पहले वाला पेस्ट कर सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ से कर सकते हैं? कॉपी करना पड़ेगा ना। हाँ, इधर से तो कर ही सकते हैं, क्लिपबोर्ड से वैसे कर सकते हैं क्या, मतलब जो आपने कॉपी करा तो पहली वाली चीजें वो भूलते जाएगा। पर क्लिपबोर्ड से क्या फायदा हुआ, मैंने जितना भी कॉपी करा था मेरे पास सब रिकॉर्ड, पर ओपन करने के बाद होता है नहीं। तो फिर आप सोचो कि पहले मैंने सब कॉपी पेस्ट कर लिया फिर बाद में ओपन करा, नहीं, वो ओपन करने के बाद रिकॉर्ड होता। मैंने देखो यहाँ पर मुझे ये वाला पेस्ट करना, ये कर दिया, इधर पेस्ट करना, ये कर दिया, यहाँ पर पेस्ट करना, ये कर दिया, समझ गए। पर आप कंट्रोल वी से केवल एक चीज ही पेस्ट कर सकते थे, जो भी पहले आपने करा हुआ। और क्लिपबोर्ड से फायदा क्यों हुआ, हमने सारी चीज पेस्ट कर ली। एक फायदा और है,
मान लो ये जो मैंने कॉपी करा है, मुझे ये उसको पावर पॉइंट में पेस्ट करना है। कहां पर करना है? पावर पॉइंट में। अब हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? वर्ड पढ़ रहे हैं। अब पावर पॉइंट तो अलग फाइल है ना, तो वहां पर भी हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जाओगे ना पावर पॉइंट पर, बस एक बार मैं बता रहा हूँ ना, पावर पॉइंट अभी पढ़ा नहीं हमने, अभी तो वर्ड ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पावर पॉइंट अभी 2 मिनट के लिए मैं ओपन करके बताता हूँ। देखो, यदि मैं यहाँ पर वो क्लिपबोर्ड वाले फाइल ओपन करूंगा ना, ये इधर से, देखो वो तीनों लिखा हुआ आ गया। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ से भी कोई सा कॉपी करोगे ना आप, कंट्रोल-C से कॉपी, तो इधर भी दिख जाएगा। देखो नाम लिख लिया अनंत कंप्यूटर एकेडमी का, वर्ड पर आए और यहाँ पर गए और यहाँ पर अनंत कंप्यूटर एकेडमी पेस्ट कर दिया। कितना बढ़िया काम हो। उधर से कॉपी करो, इधर पेस्ट कर दो, इधर से पेस्ट करो, उधर कॉपी कर दो, बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है, तो वो क्लिपबोर्ड का कमाल है। और ओपन कैसे होता है क्लिपबोर्ड? यहाँ से एरो पर क्लिक करने से। ठीक है, ये ध्यान रखना, एरो पर क्लिक करने से ओपन होगा। आगे चले, ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन पूरा हो गया, कॉपी वाला ऑप्शन और पेस्ट वाला और ऑप्शन पूरा हो गया। एक ऑप्शन इसमें बचा है कट वाला। देखो मान लो, अच्छा ये नाम को ही कट कर लेते ना, क्या दिक्कत है? इसको हमने यहाँ पर क्लिक करा और मैंने कट पर क्लिक करा, क्या हुआ? हट गया, डिलीट नहीं हुआ वो, उसको मूव कर रहे हैं हम लोग। अब हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाकर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और डिलीट करना होता तो बैक स्पेस है हमारे पास ऑलरेडी, हम उससे डिलीट करते। ठीक है, तो कभी भी जब कॉपी करना हो तो कंट्रोल-C से कॉपी होता है, कंट्रोल-V से पेस्ट होता है, और कंट्रोल-X यहाँ पर जाना, कंट्रोल-X से क्या होगा? कट होगा, जैसे दिख रहा है ना लिखा हुआ, ये याद रखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर जगह बनाओ थोड़ी सी, ये देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर है और हमने बोला हम पॉइंट बना रहे हैं, है ना, अबर कोर्स, बेसिक, टेली, डीसीए, पीजी, इस टाइप से हम कोर्स के नाम बना रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए 1 2 3 4 5 गिनती लिखते हैं। उनको गिनती नहीं बोलेंगे, उनको बोलते हैं बुलेट्स। क्या बोलते हैं? बुलेट। अब आपने 1 2 3 लिखा, मतलब वो कौन सी बुलेट हो गई? नंबर बुलेट, नंबरिंग बुलेट। ठीक है, यदि 1 2 3 नहीं लिखते तो ABCD लिखते, तो उसको बोलते हैं अल्फाबेटिक बुलेट। और दोनों नहीं लिखते तो फिर क्या करते? कुछ सिंबल वगैरह बना देते वहां पर, है ना। तो सबसे पहला जो होता है इसको बोलते हैं हम सिंबॉलिक बुलेट। क्या बोलते हैं? आप यहाँ पर जाइए, देखो अलग अलग टाइप के सिंबल मिल गए। मान लो ये, इस पर मैंने क्लिक करा, मैंने लिख दिया यहाँ पर DC, और जैसा ही मैं इंटर करूंगा तो इंटर करने से क्या होता है? आप नीचे आते हो, और जैसे ही आप इंटर करोगे मतलब आपके पास एक बुलेट भी लग जाएगी। ठीक है, वो बुलेट आप चलते जाएगी जब तक आप 2 बार इंटर नहीं करो। आपने लिख दिया यहाँ पर PGDC, फिर इंटर करा, आपने लिख दिया यहाँ पर टेली, फिर इंटर कर दिया आपने और कुछ लिख दिया MP ऑनलाइन। अब बात को समझते जाना। अब मेरा काम खत्म हो गया, है ना, अब मेरा काम खत्म हो गया। इंटर करूंगा, बुलेट आ गई, पर मुझे बुलेट नहीं चाहिए। एक बार और इंटर करो, हट जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये लिखना स्टार्ट कर दिया। अब हमें याद आया कि यार एक कोर्स तो हमारा छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसकी बाउंड्री पे जाएंगे लास्ट में, जहां पर भी, जैसे मान लो PGDC के नीचे लिखना था तो PGDC के लास्ट में जाएंगे और इंटर कर दें, उसका जो सीरियल चल रहा ना वो चलेगा। और ऐसा भी मत सोचना कि जैसे हमने 1 2 3 लिखा और 4 लिख दिया और हमको एक याद आया कि 3 नंबर पे हमको कुछ लिखना था, भूल गए, तो 3 नंबर पे ऐड करना था, तो 2 के जब 2 के लास्ट में जाकर इंटर करोगे तो 3 नंबर वाला खाली ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुलेट लगाई। अब मान लो ये बुलेट समझ में नहीं आ रही, तो बुलेट पर क्लिक करना एक बार, और एक ही बार करना है क्लिक। ठीक है, एक बार क्लिक करते तो पूरी बुलेट सेलेक्ट हो गई। ठीक, यहां पर जाना, यहां से चेंज करना, ये वाली बुलेट चेंज करना, इस टाइप से, इस टाइप से, अलग अलग टाइप से चेंज करके देख लेना, ऐसी चेंज कर लेना आप। ओके, अब इसमें एक नया ऑप्शन हो रहा है, पर मैं आपको कल बताऊंगा, अभी आज बताऊंगा तो तुम परेशान हो जाओगे। ठीक है, इतना ही देखना करके। ठीक, अब इसके बाद में मान लो, अच्छा मुझे ये बताओ, ये बुलेट यहां से होती तो और अच्छी लगती क्या? थोड़ा सा लाइन से आगे, जब हमें बुलेट को आगे पीछे करना होगा तो हम क्या करेंगे, बस एक बार बुलेट पर जाके क्लिक करना है। अब एक बार क्लिक कर दिया, देखो एक बार क्लिक कर दिया, क्या हुआ? सेलेक्ट हो गया। अब एक बार और क्लिक करो, एक ही बुलेट पे करना हो जाएगा। ऐसी जो लाइन दिख रही ना वो सीधी, ये देखो बुलेट आ गई। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस करना, तो यहाँ से ये ऊपर वाला जो एरो है वो किसके लिए है? अरे बुलेट के लिए है, और नीचे वाला अभी टेक्स्ट के लिए। इसको इधर लेके जाओ, ये देखो ऐसा आ गया, फिर इसको इधर लेके गए। पर जब हमें स्पेस देना होगा तो हम एक को सेलेक्ट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, फिर हमको ऐसे वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। वर्ड को सेलेक्ट कर लिए, अब आप जाओ यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो यहाँ पर कर लिए इसको, इसको थोड़ा इधर कर दिया। ठीक है, इनके बीच में कभी गैप देना हो तो ऐसा कर सकते हो आप। वैसे वो
जो अभी पहले था ना, ये सफिशिएंट है, बराबर है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये वाली बुलेट जरूर लगाना आप लोग, सारी बुलेट लगा के देखना, ठीक है। अच्छा मान लो इतनी बुलेट पसंद नहीं आ रही, कुछ यूनिक लगाना है हमको, या फिर हमने कुछ बनाई है कंप्यूटर से डाउनलोड करी, वो वाली बुलेट लगाना है, तो भी हम लगा सकते हैं। कैसे? हम जाएंगे यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट वाले ऑप्शन पर। कहाँ पर जाएंगे? लेट हो गया। डिफाइन न्यू बुलेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करना। कर दिया क्लिक। देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। पहला तो लिखा है सिंबल, दूसरा लिखा है पिक्चर, और तीसरा लिखा है फोन। सिंबल का मतलब जो तुम अभी बना रहे थे ना, वो सारे सिंबल थे, है ना। तो उसी टाइप के और भी सिंबल मिल जाएंगे। जैसे इस पे क्लिक करना, देखो ये बहुत सारे मिल गए। ये ओम बना दो, है ना, या इस टाइप से बना, कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अपन बना लेते हैं, ये बना देते हैं, ये पंखा बना देते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये और यहाँ पर ओके करना, ये देखो ये दिख रहा है, और ओके करना, ये देखो इस टाइप से, ठीक है। ये वाला बन गया। फिर हमें ये वाली बुलेट नहीं चाहिए होगी, तो फिर हम क्या करेंगे? एरो पर जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर जाएंगे और ढूंढ लेना आप लोग जैसा ढूंढना हो। अच्छा एक चीज और याद रखना, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ इस टाइप से फोन सेलेक्ट हो, तो वो वाले सिंबल जो दिख रहे हैं वो नहीं आए आपके पास, है ना। तो आपको यहाँ पर विंडिंग करके एक ऑप्शन आता है, ये देखो, ये इसको सेलेक्ट करना, तो आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे सिंबल वाली बुलेट के लिए, ठीक है ना। अभी इसको अभी कैंसिल करो। फिर इसके बाद में ऑप्शन आता है पिक्चर वाला। पिक्चर का मतलब ये होता है कि हमने मान लो कंप्यूटर से कोई सी बुलेट डाउनलोड करी है जो इसमें नहीं है, तो हम कंप्यूटर से डाउनलोड करके भी ला सकते हैं, ठीक। हम जाएंगे कहाँ पर? ये इस पे क्या बोलते हैं इसको, ब्राउज वाले ऑप्शन पर। और ब्राउज वाले ऑप्शन पर जाके मान लो ये भैया उनकी फोटो लगाना है, इस पर क्लिक करा, इंसर्ट करा, ओके करना, ये बुलेट लग गई, ठीक है। ऐसी भी हम लगा सकते हैं। हाँ होता है वैसे ही यार, ठीक है ना, ठीक है। तो इस टाइप से आप बुलेट लगा के देख लेना, है ना। और एक लास्ट इसी में ऑप्शन बचता है डिफाइन न्यू बुलेट में फॉन्ट का। फॉन्ट वाला ऑप्शन अभी नहीं आएगा, हाँ अब मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉन्ट वाला ऑप्शन जाओगे तो देखो इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है बुलेट्स को, है ना, तो आप कर सकते हो। मतलब वही वाली फॉन्ट में कुछ चेंजेस करना, और ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं उसको, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा कलर भी कर सकते हो आप लोग। ये देखो रेड पे गए, कलर नहीं हुआ, कलर क्यों नहीं हुआ? नहीं सेलेक्ट ही था वो डायरेक्ट में कुछ हो गया, वो दिक्कत तो ऐसा भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट इस पर क्लिक करना और कलर कर देना जो भी तुमको करना, ठीक है। इस टाइप से आया समझ में? आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इतना ही बहुत है, तो फिर यही रिवीजन नहीं होगा आप लोगों से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से पूरा पूरा मैंने इतना पूरा खत्म कर दिया, मैंने बुलेट पढ़ा दी है, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करना है। और जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कौन सा, ये वाला इक्वल RAND डॉट ओल्ड ब्रैकेट ओपन 1,1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इतना बताया था, इंटर करना। ये वाला जो लिखा ना, ये जो इतना लिखा हुआ है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप अवर द लेजी डॉग, ये बार बार लिखते जाना। ये टाइपिंग के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, इसमें पूरे पूरे वर्ड काम करें तो पूरी उंगलियां एक्सरसाइज में अच्छी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, कीबोर्ड में, ठीक है। ये करके देखना आप।